आप रिकॉर्ड कर लें, भेज दियो। ठीक है, ये है क्वेश्चन अपना। ठीक है, तो हमें जियोलॉजिकल मैप बनाना है एक्स वाई लाइन। तुम बना रहे हो ना? ठीक है, तुम भेज देना हमको। ये एक्स वाई लाइन के अलावा हमें जियोलॉजिकल मैप बनाना है। ये हमारा फिगर है, ये हमने प्रोफाइल ड्रॉ कर लिया। ये पूरा ड्रॉन है हमारा। ये तुम्हें क्वेश्चन पेपर मिलेगा। ठीक है, ये क्वेश्चन है एक्स वाई के अलावा बनाते। एक्स वाई एक लाइन खींचेंगे, लाइन खींचेंगे, एक्स वाई ज्वाइन कर दोगे इनको। इसके बाद एक पेज को लोगे, कोई भी एक सादा पेज को। जैसे मैंने भी लिया ये पेज को, तो मैंने इस पेज को ऐसे रखा, एक्स वाई, ये एक्स ये वाई, ये इतने डिस्टेंस सेम। ठीक है, ये इतना डिस्टेंस हो गया। ये इतना डिस्टेंस होने के बाद यहाँ पे ये कंटूर जो कट कर रहे हैं, जैसे 600 का कंटूर कट कर रहा है, 700 का कंटूर कर रहा है। ये देखो, ये कट कर रहे हैं ना, 600, 700, 800 इस लाइन को। ये सब तीन ही कट कर रहे हैं इस वाले क्वेश्चन में, 600, 700 और 800। ये जो दोनों कट कर रही है, ये इसके बाद तुम ये बना लोगे। ये अब तुम यहाँ देखो, ये 2.3 सेंटीमीटर में 1000 फीट को शो कर रहा है। ठीक है, तो 0.23 में कितना 100 फीट शो करेगा। ये है 1000 फीट तक जाना है हमें। तो यहाँ पे अपन लोग 10 बार बना लेंगे, 0.100, 200, 300, 400, 500, 600, 1000 तक है ये हमारा। 1000 तक 0.23, 0.23, 0.23, 0.23 सेम डिस्टेंस पे है। इस साइड भी सेम डिस्टेंस 0.23, 0.23, मतलब 1000 तक। ये पूरा डिस्टेंस 2.3 सेंटीमीटर के समथिंग है इतना। ठीक है, ये 2.4 सेंटीमीटर है ये पूरा इतना। ये अब इसके बाद हमें क्या करना है, अब हमें फिर से फोल्ड करना है। जब आप फिर से फोल्ड करेंगे, अब आपको देखना है बेडिंग प्लेन। अब हम क्या देखेंगे, बेडिंग प्लेन देखेंगे। बेडिंग प्लेन क्या है, ये फुली फ्लेश जो लाइंस हैं हमारी, जो बिल्कुल भी कट नहीं हो रही। ये काउंटूर का मतलब है, जो लाइन डेड डस्ट वाली बनी है वो है काउंटूर। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, ये जो लाइंस हैं इनको हम कट करेंगे। ये 9 लाइन आएंगी इस वाले क्वेश्चन पर्टिकुलरली। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 आ रहा है, 9 आ रहा है। ठीक है, ये 9 पॉइंट आएंगे। ठीक है, अब 9 हमारे इस पे आ जाएंगे। फिर हम इन्हीं 9 पॉइंट को, जैसे हमारा तो बना हुआ है, यहाँ पॉइंट को इनको ऊपर ले गए हम। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 पॉइंट हैं। पहले इस पे ड्रॉ करेंगे, तो उन्हीं पॉइंट को हम शिफ्ट कर देंगे इस प्रोफाइल पे, समझे? ऊपर भी हो। हाँ, अब देखो, अब होगा खेला। एक चीज़ हो, हाँ बोलो। ठीक है, तुम पॉइंट मान लो कि इसको तुम बोले कि ऊपर पर शिफ्ट कर दो। हाँ। तो तुम यहाँ शिफ्ट करके है कि ऊपर और कहाँ नहीं करते? क्योंकि ये प्रोफाइल है ना, ये हमारी पहले तो प्रोफाइल ड्रॉ की ना अपन ने। अच्छा, पहले हम प्रोफाइल जहाँ कट कर दिया, काउंटूर की मदद से हम पहले प्रोफाइल ड्रॉ कर लिए हैं। अब प्रोफाइल पे जो हमारा है उस पे हम ये नया जो बेडिंग प्लेन है उनको ड्रॉ करेंगे, समझे? अब बेडिंग प्लेन ड्रॉ होने के बाद हम स्ट्राइक लाइन खींचेंगे। स्ट्राइक लाइन का क्या है खिला? स्ट्राइक लाइन का ये है कि ये जो हमारी कंटूर है वो एक कंटूर 2 बार कट करना चाहिए एक बेडिंग प्लेन को, और लगातार कंटिन्यूस होना चाहिए। जैसे कि ये वाला बेडिंग प्लेन है, इस पे ये 500 का कट कर रहा है एक काउंटर 2 बार। अब ये इसी वाले बेडिंग प्लेन पे 600 भी कट कर रहा है एक काउंटर 2 बार, यहाँ पे और यहाँ पे। तो हम एक ये लाइन खींच देंगे, एक ये स्ट्राइक लाइन आ जाएगी हमारे पास 500 की, और ये 600 की स्ट्राइक लाइन आ जाएगी। ठीक है, दोनों के बीच का डिस्टेंस ले लेंगे। अब ये यहाँ पे देखो, ये फोल्ड हो रहा है, तो यहाँ पे भी 1 2 3 के बाद 4 जो पॉइंट है वो ऐसा फोल्ड है। तो ये जब ये बनेगा तो यहाँ पे भी ये फोल्ड ही होगा। तो हमें एक अंदाज़ा लग जाएगा कि ये ऐसे कुछ बनेगा। अगर फोल्ड है तो यहाँ पे भी ये फोल्ड ही दिखेगा। इसके बाद हम 1 सेंटीमीटर यहाँ होगा। अब इससे आगे चलेंगे। अब ये यहाँ पे देखो 600 700, तो एंगल ऑफ डिप कहाँ होगा? 500 की तरफ, छोटे की साइड जाएगा, छोटे काउंटर की साइड। अब यहाँ पे तुम आगे चलोगे तो यहाँ पे तुम क्या देख रहे हो कि ये देखो, ये है 600 का और ये है 700 का। तो ये वाली बेडिंग प्लेन पे 600 यहाँ कट कर रहा है, तो एक स्ट्राइक लाइन 600 की ये आ जाएगी। तो ये 700 इस वाली भी कट कर रहा है, तो एक स्ट्राइक लाइन ये खिंच जाएगी। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा? डिप एंगल हो जाएगा 600 की तरफ। ठीक है, हो गया। अब ये तीसरा देखो यहाँ पे, अब ये इस वाले प्लेन पे देखेंगे तो ये 700 वाला है, 700 वाला यहाँ पे कट कर रहा है इन दोनों पे, और 800 वाला इसी बेडिंग प्लेन पे यहाँ कट कर रहा है। तो अब ये 800 से 700 का डिप एंगल इस साइड हो जाएगा। मतलब जो डीप एंगल निकालने के लिए हमको ऐसे बेड्स का, ऐसा कंट्रोल लाइन का देखना है, ऐसे बेड्स जिस पर 2 कंट्रोल लाइन कट कर, 2 कंट्रोल लाइन कटना है 2 बार, और दोनों कंटिन्यूस होना चाहिए। कंटिन्यूस 400 हो तो 400 बाद 500 होना चाहिए, समझे? इसके बाद फिर हम इनकी डिस्टेंस है कितना है। अब ये अभी हम नापेंगे तो 1 सेंटीमीटर है, क्योंकि ये मेरा नापा हुआ है। ठीक है, और अगर आपको उससे अलग भी आ सकता है, तो ज़रूरी नहीं है कि हमेशा हर काउंटर जो स्ट्राइक लाइन की डिस्टेंस है वो 1 सेंटीमीटर ही हो।
कभी हो सकता है यहाँ पे बहुत कम डिस्टेंस भी हो काउंटर की, यहाँ पे कभी ज़्यादा भी हो, लेकिन यहाँ पे हमें कंटिन्यूस मिल रहा है 1 सेंटीमीटर, तो हमें वो देखना है 1 सेंटीमीटर मिला। और यहाँ पे 0.23 पे हमने लिया था 100 फीट, 100 फीट पे लिया। अब ये देखो ये वाला जो है ये वाला 1 सेंटीमीटर यहाँ से यहाँ तक लेंगे। हमें एंगल इस साइड जाना है ना, तो यहाँ से यहाँ ये 2 पॉइंट आपको दिख रहे हैं जो ये जो वाई से नहीं वो नहीं वाई इधर नहीं, क्योंकि वहाँ कहाँ ले जाओगे तुम, बनाओगे कैसे, तो हम थोड़ा आगे उन कहीं भी सेट कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। तो तुम यहाँ पॉइंट क्यों? हाँ तो यहाँ हम कहीं भी यहाँ पे ले सकते हैं। अच्छा ठीक है, तो यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस है 1 सेंटीमीटर, कट कर लिए 1 सेंटीमीटर बना लिए। इसके बाद फिर इस वाले पॉइंट से, क्योंकि हमारा एंगल है इस साइड, तो 0.23 सेंटीमीटर ये है इतना। इसके बाद 1 सेंटीमीटर से ऐसा खींच देंगे, समझे। अच्छा तो अब इसके पैरेलल बनेंगी 3, क्योंकि यहाँ पे देख रहा हो ना, एक ये देखो 3 वेडिंग प्लेन है ना, बी सी और डी, तो ये 3 आ जाएंगे ऐसे सबसे पहले। लेकिन आप लोग स्टार्ट करेंगे यहाँ से, ये यहाँ से चल रहे हैं ना अपन लोग, तो यहाँ से देखेंगे, यहाँ पे भी हम 1 सेंटीमीटर खींचेंगे, और यहाँ पे भी हमारा क्या है 1 सेंटीमीटर का ही है यहाँ पे। और एंगल क्या है डिप इस साइड के लिए, तो ये एंगल इस साइड डिप है, तो ये हमने यहाँ पे 1 सेंटीमीटर यहाँ से लिया, और ये 0.25 23 जो भी है, इसके बाद से ये लाइन खींच दी। इसके पैरेलल इससे आएगी, इसके पैरेलल ये आएगी, और ये तो आपको दिख ही रहा है क्योंकि ये फोल्डेड है, तो ये मिलेगा। तो ये ऐसे ऐसे मिला देना इनको, ये क्योंकि दोनों के बीच का गैप 1 सेंटीमीटर, ठीक है। अब नीचे वर्टिकल में 0.23, क्योंकि ये वाली स्केल है, और इसको मिला के हमें एंगल निकाले इस साइड एंगल के पैरेलल, इसी एंगल के 1 2 3 क्योंकि ये 3 बार कर रहा है, यहाँ फोल्ड हो रहा है ना। ये देखो ये इस साइड जा रहा है ना एंगल, ये सारे जा रहे हैं एंगल इस साइड, ये इस साइड जा रहा है एंगल, तो उसी हिसाब से एंगल लेंगे ना हम। तो तुम ये तीनों का क्या लिए, ये तीनों का क्या नहीं लिए भाई, क्योंकि हमारी लाइन तो ये है ना, एक्स वाई के अलग बना रहे हैं ना हम तो जियोलॉजिकल में। अच्छा अच्छा हाँ। तो ये 3, अब इसके बाद यहाँ पे 1 सेंटीमीटर बनाएंगे, क्योंकि अब हमारा एंगल क्या है, ले सकते ये कहीं भी यहाँ पे ले लो, लेकिन बनेगा इन 3 पॉइंट के लिए पैरेलल, बस यहाँ ले लो, लेकिन निकालने के लिए हाँ ये पैरेलल बनाने इन तीन के। अब ये दोनों पर इधर को मिलाया गया इसलिए क्योंकि डीप हमारा इधर की ओर हो रहा है, और एक्स वाई के लॉन्ग इधर है। हाँ तो अब इनको आप मिला देंगे सारों को, ये आप यहाँ मिलाएंगे, ये जो दोनों मिला हुआ है हाँ। इसके लिए है ना, हाँ इसके लिए हाँ इसके लिए, अब इन तीनों के लिए, इन तीनों के लिए ये वाले। अब ये अगर बनाना चाहोगे तो ये डॉट डॉट करके ऐसे बना सकते हो, लेकिन कोई जरूरत नहीं है, हमारा ऊपर का नहीं दिखाना कुछ भी। और ये आपका इस वाले पॉइंट से ये ऐसे जा रहा है, तो ये ऐसा मिल जाएगा, ये ऐसा और ये ऐसा, ये फिल हो जाएंगे, और कुछ भी खाली नहीं छूटेगा। जब आप फिलिंग करेंगे इसकी, तो सबसे पहले ए आएगा, ये ए है यहाँ पे, फिर बी आएगा, फिर सी है हमारा तो सी आएगा, ऊपर डी है, ये फोल्ड देखो, ये फोल्ड है, ये भी हमारा फोल्ड है, ये फोल्ड सेम ही है, यहाँ हमारा डी आ जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद ये पूरा डी रहेगा, तो इसके बाद फिर हमारा ये इस पॉइंट, ये पूरा ये है ए, और इसके बाद ये तो डॉट डॉट करके दिखाना चाहोगे दिखा दो, ये हमारा बी है, तो ये डॉट डॉट करके यहाँ तक ये हमारा सी है, ये हमारा डी है, तो ये पूरा फिलिंग हो जाएगा, ऐसे बन जाएगा, हो गया।